जगदीश जी मुझे एक बात बताइए, ताहिर हुसैन पर आरोप लगा था, तब आम आदमी पार्टी में थे। आम आदमी पार्टी ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया, निकाल दिया, तब से वो जेल में। भाई आप तो पार्टी में ही रखते रह गए। आप ये बताइए वो कोर्ट ने कौन सी सजा उसको दे इसको बताइए जरा। तो ताहिर हुसैन को भी सजा नहीं मिली। अरे तो बता ताहिर हुसैन को मिली है क्या? जब आम आदमी पार्टी ने निकाल दिया, उसको कोई बड़ी सजा कोर्ट दे देगा तो ही तो दंगा अरे तो सामान्य आरोप है। देश को पता है कि देश में दंगे सामान्य आरोप है, पार्टी से सस्पेंड ही कर दिए होते हैं। आपकी हिम्मत नहीं है, आप इतनी शुचिता की बात कर रहे हैं। देश में दंगे क्या? अरे फिर वही बात है। आप तो हिंदू जगदीश जी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप मेरे हिम्मत पर आ जा रहे हैं सर। आज तो आरएसएस के बयान पे बाबा बाबी लड़ गए हैं। हिंदू परेशान हो रहा है, हिंदू मर रहा है। अरे भाई हिंदू परेशान हो रहा है, हिंदू मर रहा है, तो हिंदू की बात कर रहे हैं जगदीश जी आप। अभी संभल पर सवाल पूछूंगा, भाग जाएंगे। अभी संभल पर सवाल पूछ दूंगा, आप भाग जाएंगे। मैं 1 मिनट बोल दूं कि बोलिए संभल पे हिंदुओं पर अत्याचार पर आप नहीं बोल पाएंगे। दंगे कौन करा रहे? दिल्ली में दंगे किसने कराए? भाई एक बात बताइए, दिल्ली में दंगे किसने कराए? नूह में दंगे किसने कराए? ये सब इस पे भी इशरत जहां पर बोलिए ना, मैं बता रहा हूं। इशरत जहां पर बोलिए, जो इशरत जहां है, अगर वो कसूरवार है, कोर्ट ने सजा पार्टी में आप लोगों ने रखा है ना, कोई भी किसको पार्टी में आप लोगों ने रखा है ना पूरे समाज के साथ। हम सबको रखे, हमारा भाईचारा है, पार्टी में रखा। आपको क्या दिक्कत है? पार्टी में अमित शाह भी तो गृह मंत्री हैं। अच्छा, तो जेल में रहे, सबको पता तड़ी पा रहे। अभी कोई आरोप है? अभी कोई आरोप है? अभी कोई आरोप है? वो हवलदार मिला, अभी कोई आरोप है जिसने पकड़ के कॉलर नहीं कुछ भी मतलब बात है? बड़ा गर्व। अभी कोई आरोप है क्या अमित शाह पर? जो बता रहा हूं, कुछ भी बोलेंगे मतलब आरोप, फिर सरकार में कुछ भी क्लियर कर दो। फिर वही बात है, दंगे तो सरकारी करवा रही है ना। अब आप इशरत जहां पर भाग गए, बोल नहीं पा रहे। अकील खान, मैं शिवम आऊंगा इस पर रिप्लाई के लिए, लेकिन उससे पहले अकील खान, शोएब जमई कह रहे हैं एमआईएम से कि आरोप तो अरविंद केजरीवाल पर भी है, आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर भी हैं, तो क्या फर्क हो गया जो मैं चला गया शाहरुख पठान के घर पर मिल लिया? किसी को किसी से मिलने से कौन रोक सकता है? राकेश पांडे जी, आपकी डिबेट जो है ना, वो एक बहुत ही एक नैरो लेवल पे चल रही है। अच्छा। आप दिल्ली का आप एक भविष्य देख रहे हैं, और इशरत जहां और ये आपके दूसरे बंदे को आप पढ़ करके, मतलब उसके जिस पर आरोप अभी तय नहीं हुआ, आरोप उसके ऊपर सिद्ध ही नहीं हुए हैं, और हमारे जितने भी आपने बीजेपी वालों ने जो जेल में डाले थे वो सब बाहर आ गए हैं। अमानतुल्लाह खान के बारे में आप बात कर रहे हैं। अमानतुल्लाह खान को 70 दिनों तक सूरज की रोशनी नहीं देखने दी गई, लेकिन कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। कोर्ट को समझ में आ गया कि ये जो है दर्द का हद से गुजर जाना होता है, दवा हो जाना। ये बीजेपी सुन लीजिए एक मिनट, पूरी बात, पूरी 30 सेकंड, आप नहीं, मैं 30 सेकंड दीजिए। और अरे 30 सेकंड का डबल दूंगा, रुक जाइए, सुन लीजिए। पहली तो बात कि मैंने अमानतुल्लाह का नाम अभी तक नहीं लिया, ये शिवम आपने लिया। रिकॉर्ड प्ले प्लीज। नहीं पैकेज में होगा, मैंने यहाँ से सवाल लिया, आपसे सवाल नहीं पूछा ना अकील खान, मैं उस पर भी बात करूंगा। अमानतुल्लाह खान का पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो रुतबा है ना, वो जो काम कर रहा है ना, वो उसको कोई नहीं रोक सकता है जीतने से। अरे सुनिए भाई, और पैकेज में भी जो बात आपने रिपोर्ट में भी देखी, वो रिपोर्ट में बीजेपी के आरोपों को लेकर बात की गई है। पहली बात आपके, अरे मैं सीधा सवाल, झूठों का हद से गुजर जाना होता है बीजेपी हो जाना। अकील खान, अरे अकील खान कि 100 झूठ हम बोल देंगे तो वो सच हो जाएगा। दिल्ली की ऐसे भाई आपको 10 सेकंड भी ना मिल पाएगा। अकील खान सुनिए ना, अब वो नहीं सुनेंगे आपके झूठों को, पता चल गया उसको सब। अकील खान झूठ है वो आप, अरे भाई ऐसे आपको 10 सेकंड नहीं मिल पाएगा, मिल पाएगा। निकाल के ले आए आप। हाँ। 10 आरोपों का एक भी सही नहीं है। आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, इशरत जहां, ताहिर हुसैन और शाहरुख पठान आपके हिसाब से क्लीन इमेज के हैं? ये तो लॉ है हमारे देश का कि जब तक के आरोप सिद्ध ना हो जाए कोर्ट के अंदर, तब तक के वो बिल्कुल निर्दोष है। ये लॉ है सर, आपको पता होना चाहिए पूरे देश को। और भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, अकील खान आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं ना, उस पार्टी के स्ट्रेटजिस्ट देखेंगे तो आपकी क्लास लग जाएगी। और क्लास इसलिए लग जाएगी, शिवम तक आ रहा हूं, 10 सेकंड दीजिए। क्लास इसलिए लग जाएगी कि आप दूसरे केसेस की तुलना दंगे के आरोपियों से कर रहे हैं, तो आप सोचिएगा कि आप अपनी पार्टी को सपोर्ट करें कि अपनी पार्टी का बंटाधार करने के लिए यहां पर खड़े हुए हैं। आपको समझिए, अरे फिर वही बात है, पक्का। अरे तो भाई अरे भाई अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की तुलना इन लोगों से हो सकती है क्या? अजीब स्थिति है, असर होगा, अजीब स्थिति है। राकेश जी, बीजेपी से पूछिए ना, इतना झूठ क्यों फैला रही है? बोलिए, 10 पत्र ले आए, उसके पहले आपने जो 10 वादे किए थे ना कई सालों से, आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया आपने। अरे अकील खान, अरे टेप बंद करिए, अरे टेप बंद करिए ना। 10 साल की अरे टेप बंद, 10 साल की पूछिए, अरे
मैं बात करूं, 10 साल की आपने बोला इस परफॉर्मेंस। देश में कोर्ट जब तक किसी को कानूनी तौर पर गुनहगार नहीं साबित कर देता वो गुनहगार नहीं होता। बिल्कुल नहीं है, ठीक और बात ये है। गलत है बीजेपी ये की ठीक बात जो है, एक्शन है। मैं मानता ये हूं। आप बहुत सहमत ही है इस बात गलत से? है। लड़िए मत। हमारे लोकतंत्र एक बात करते हैं ना, बात करते बहुत बड़ा काला दाग है। मान लिया, सहमत हूं मैं आपकी बात से। शीला दीक्षित जी भ्रष्टाचारी थी कि नहीं थी? शीला दीक्षित जी भ्रष्टाचारी थी कि नहीं थी? अरे मेरी तरफ मत देखो, जवाब दो। आप नहीं बोला था, ठीक है नहीं थी? हम बोलेंगे ठीक है नहीं थी, नहीं थी। तो फिर ये मतलब झूठ बोल रहे थे। अरविंद केजरीवाल जो फाइल लेके आते थे इतनी सारी, वो गलत था, वो झूठा आरोप था, अगर इस बेसिस वो ड्रामा था, असेसमेंट वो फर्जी वाला था। 95% बीजेपी के भ्रष्टाचारी आज देखिए, आज बोलने शीला से क्या दीक्षित होता है? इनके लिए भ्रष्टाचारी नहीं रही। ये वो law and अच्छी order जगह किस लिए? है। मैं कहता हूं कोर्ट किस भगवान लिए, उनकी सर? आत्माओं को शांति बताइए दे, ना, कोर्ट लेकिन किस लिए? लेकिन कोई कुछ भी बोल देगा लेकिन आज अपने कहने के benefit के भ्रष्टाचारी लिए। नहीं थी। आज भ्रष्टाचारी नहीं आप रही। ये बताइए, यही होता है। आप ये जब तक बताइए, रोजाना लोगों में, देश में सबको आकर यही 200 कहना था, लाख करोड़। शीला दीक्षित जी भ्रष्टाचारी है। अच्छा, मजीठिया मैं जी आगे भ्रष्टाचारी बढ़ता है, हूं। तमाम भ्रष्टाचारी है। आज कहते हैं मैं आगे भ्रष्टाचारी बढ़ता हूं। नहीं, 200 तब तक लाख नहीं करोड़। अरे रुकिए ना, अकील खान, अकील खान, अरे अकील भाई रुकिए, आप चुप नहीं होते। अकील खान, अकील खान, अरे भाई ऐसे नहीं चुप चुप रहने के लिए कह रहे हैं, रुक जाइए। दोस्तों हाँ तो रुकिए ना भाई, राकेश जी टेप क्या ऑन करके लाते हैं क्या? तो रुकिए ना। आप जो है बिल्कुल अवधेश जी, चल रही है। अवधेश जी, आपको समझ में आया कि आम आदमी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं कि डिफेम कर रहे हैं? ये अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया की तुलना कर रहे हैं किससे? ये ताहिर हुसैन से कर रहे हैं, जिसे आम आदमी पार्टी ने बाहर निकाल दिया। ये तुलना कर रहे हैं शाहरुख पठान से। पता नहीं आम आदमी पार्टी के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे अकील खान से? मैं नहीं कर रहा हूं। ऐसा है आप मेरे मुंह में वर्ड मत डालिए राकेश जी। अरे भाई, प्लीज। ये अकील खान असल में शांत होते नहीं हैं। जब बोलते हैं तो ये बिल्कुल बोलते ही रहते हैं। हमारे भाई शांत करेंगे, आप अकील तो खान शांत जी ने जो बोला है यहाँ, वो पूरा देश सुन रहा है बिल्कुल कि इन्होंने बोलते बोलते मनीष सिसोदिया जी के जेल का और अरविंद केजरीवाल जी के जेल का उसको साथ लगा दिया। जो लोग जो दंगे के आरोपी हैं जेल में गए हैं। अरे तो और गलत है ना। अरे भाई बीच में हम बीच में नहीं बोल कोर्ट रहे। है। नहीं बीच में नहीं, कोर्ट है ना। कोर्ट किस लेकिन लिए? दोनों का आप मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल को आप ताहिर हुसैन से, बाकी कोई नहीं जोड़ रहा। शाहरुख खान के कोई नहीं जोड़ रहा। उनको तुलना जेल उनको भी कर दी गई है। अच्छा नहीं किया, और देश ने सबको सुन जेल लिया। दी गई है। देखिए समस्या यह है कि इस समय आम आदमी पार्टी, कांग्रेस दोनों एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने आम आदमी पार्टी इस समय कांग्रेस के विरुद्ध भी बोल रही है। ये वहां जाएंगे भी ताहिर हुसैन के क्षेत्र में, अगर ताहिर हुसैन के क्षेत्र में जाके उसके विरुद्ध प्रचार भी करेंगे। लेकिन ये अजीब पार्टी है कि अब भविष्य की कोई ऐसी तैयारी चल रही है। उन्होंने अपने को हिंदू नेता साबित करने के लिए केजरीवाल जी ने क्या क्या नहीं किया है। लक्ष्मी पूजा कराना, अक्षरधाम में जाना, सारा कुछ कर रहे हैं, गणेश जी की पूजा हिंदू हैं करना। तो हिंदू नेता नहीं इसके बनेंगे। बावजूद इस समय उनके जो ये फर्क है, वो ईमानदार हिंदू नेता है, बेईमान हिंदू नहीं है। अरे भाई दिल्ली झूठे हिंदू नहीं है, ईमानदार और सच्चे भाई, हिंदू है। चलिए, दुनिया पसंद पूरा करती करने है। दो, पूरा करने दो। हिंदू भी दिल्ली पसंद देश करते हैं, की मुसलमान, राजधानी सिख, है। ईसाई सब पसंद करते हैं यहाँ अरविंद केजरीवाल। पार्टियां इस समय मुस्लिम वोट हमारा न कटे, इसके लिए अलग अलग रूपों में सामने आ रही है। अगर ये दिखाई दे तो कल होकर के टिकट नहीं भी मिलता है इशरत जहां को, तो फिर भी उनके पास कहने के लिए हो जाएगा कि भाई हम तो चाहते थे, हमने ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि हम न दे। अरे भाई अकील खान, ये भी तो समस्या है। ये बात कीजिए ना, इसमें तो आपको वैसे भी साइड हो जाना चाहिए था। लेवल पे पॉलिटिक्स कर इसमें तो आपको अकील खान वैसे भी साइड हो जाना चाहिए था कि हमने ताहिर हुसैन को निकाल दिया पार्टी से। बीजेपी बोलती आपको ऐसे भी साइड हो जाना चाहिए था। आपको वैसे भी अपर हटता। आपको अपने मतलब की बात नहीं समझ में आ रही है। चलिए आसिफ सोहेल, आसिफ रुकिए, अरे रुकिए। आसिफ सोहेल, जो अपने घर को खोल दे, आओ छत से पत्थर चलाओ सर। जिस पर गंभीर आरोप हो। तस्वीरें आ गई थी किस तरीके से घर पर पत्थर रखे गए थे, इकट्ठा किए गए थे। मतलब गजब, इसको क्या कहा जाए? मतलब कोई कुछ भी कहे फर्क नहीं पड़ता है। गजब बेशर्मी है वोट बैंक के लिए।